नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं अतुल प्रताप सिंह। एक खास पैनल के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मुद्दा। राष्ट्रीय जनता दल के बाद इंडियन नेशनल लोक दल ने भी जनता परिवार में विलय की घोषणा की और यह वाकई एक बड़ा ऐलान है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 14वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में इनेलो के नेता अभय चौटाला ने इस बात का ऐलान किया, घोषणा की। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे देवीलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए चौटाला परिवार के सदस्यों के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शरीक हुए। दूसरी तरफ सूत्रों की माने इनेलो में विलय को लेकर 2 राय है, यानी यहां पर एक आम सहमति नहीं है। इसी को लेकर मंगलवार को सिरसा में पीएससी की बैठक होगी। इसमें विलय पर अंतिम आखिरी फैसला होगा, फिर इसका ऐलान होगा। बीजेपी का विकल्प बनने के लिए जनता परिवार कितना कामयाब हो पाएगा? 6 दलों की विचारधारा एक साथ होकर क्या वाकई कमल को रोक पाएगी? ये जनता परिवार का प्यार है या फिर मोदी का डर? मोदी के डर ने इन दलों को साथ आने पर आखिरकार मजबूर कर दिया। वहीं इनेलो भी जनता परिवार में विलय करती है तो हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव बिल्कुल निश्चित तौर पर दिखाई देगा। इनेलो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा दल और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जनता परिवार में इनेलो के विलय का हरियाणा के राजनीति पर आखिर असर क्या पड़ेगा? एक खास पैनल के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उनसे बाद में आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उसके पहले 10 बड़ी खबर। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान मोदी ने पर्यावरण बचाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम सही तरीके से काम करें तो प्रकृति को बचाने में विश्व का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत में कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी सबसे बेहतर अध्यक्ष हैं। साथ ही कहा कि नेतृत्व बदलने का यह सही वक्त नहीं है। पूर्व सीएम हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को राहुल गांधी की किसान रैली को लेकर कांग्रेस का मंथन होगा। बैठक में अशोक तंवर मौजूद नहीं रहे। प्रदेश में उपमंडल और जिलों के गठन के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम खट्टर का बाड्डा में बयान। बेटी बचाओ अभियान पर भी बोले, झज्जर में बढ़ी हैं बेटियां। जनता परिवार में विलय को लेकर इनेलो में एक राय नहीं है। विलय पर अंतिम फैसले के लिए मंगलवार को सिरसा में ओपी चौटाला पीएससी की बैठक करेंगे। अभय चौटाला ने इस विलय की घोषणा की। जनता परिवार के गठन और इनेलो के विलय पर अनिल विज की तीखी टिप्पणी आई। ऐसे 100 पार्टियां भी एक साथ हो जाएं तो भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका कहना है। सीएम के मीडिया सलाहकार जगदीश चोपड़ा ने कहा कि कुछ वक्त में रेत की तरफ बिखरना है। कोसली में फसल बर्बादी से 2 किसानों समेत एक महिला की मौत। हिसार में भी किसान ने की खुदकुशी। किसानों की मौत पर इनेलो और कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सीबीआई ने आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत की जांच करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया। कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए 3 महीने का वक्त दिया है, जो सही नहीं है। बाद में कर्नाटक सरकार के गृह विभाग से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें समय सीमा की शर्त हटा ली गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचएल दत्तू ने मुकदमों को 5 साल में निपटाए जाने का आश्वासन दिया है। जस्टिस दत्तू ने बताया कि वो और उनके साथी न्यायाधीश कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मामला 5 साल से ज्यादा लंबित ना रहे। पुराने केसेस को भी खत्म किए जाने की अधिकतम सीमा 5 साल बताई गई। देश के शेयर बाजारों में तेजी का रुख देखा गया। सेंसेक्स 244.32 अंक की तेजी के साथ 28,504.46 के स्तर पर हुआ। निफ्टी 73.65 की बढ़ोतरी के साथ 8,659.90 पर बंद हुई।
चलिए तो वापस हम लौटते हैं बड़ी बहस के अपने मुद्दे पर। सवालों से आपका तारुफ करा दूं, क्या मोदी के डर ने जनता परिवार को एक कर दिया है या वाकई सपना पूरा करना यहां पर मकसद है? क्या मोदी का डर है जिसने जनता परिवार को, बिछड़ों को एक साथ आने पर मजबूर किया और इनेलो भी इसमें शामिल होना चाहती है? इन तमाम सवालों के बीच में राजनीति क्या करवट बदलेगी, ये आने वाले समय का, भविष्य का सवाल होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो ऐलान किया गया उसके बाद हलचल तेज हो गई और वाकई जिस तरीके की सक्रियता यूपी और बिहार में दिख रही थी, खासतौर से यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार या फिर वहां पार्टी प्रमुख, उनकी भूमिका लगातार दिखाई दी। और उसके साथ साथ बिहार में दो दल एक साथ आते हैं और तीन राजनीति के जो दिग्गज हैं अब वो अलग अलग प्रदेशों में भी कुछ अपना कुनबा इसी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। पुण्यतिथि का मौका था देवीलाल की, लेकिन वहां पर जिस तरीके से यह ऐलान किया है चौटाला ने, वो कई संकेत देता है। राजनीति में बदलाव कैसा होगा, हरियाणा पर इसका असर क्या होगा, यह अलग बात। लेकिन फिलहाल सबसे अहम सवाल कि क्या मोदी का डर है जिसने जनता परिवार को एक कर दिया, या वाकई जो इन लोगों का कहना है कि हम सपना पूरा करना चाहते हैं देवीलाल का, वो एक अलग नजरिया है। इसके साथ दूसरा सवाल भी हम आपको बता दें, जनता परिवार में इनेलो के विलय का हरियाणा पर असर क्या पड़ेगा, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। ये सबसे अहम सवाल कि अगर इनेलो जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है इस वक्त भी प्रदेश में, क्या वो अगर शामिल होती है जनता परिवार में तो उसका हरियाणा की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ेगा? ये अहम सवाल है। लेकिन आने वाले समय में इस सवाल का जवाब अभी दिखाई देता नहीं। फिलहाल ये सवाल जरूर उठ रहा है कि दरअसल अगर ऐसा संभव हो गया, अपने अपने नजरिए से, अपनी महत्वाकांक्षा से परिवार एक हुआ, तो इसका असर हरियाणा की राजनीति पर किस तरीके का होगा? ये दो अहम सवाल, इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तमाम मेहमान हमारे साथ अगले कुछ मिनट में शामिल होंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले सर्बानंद आर्य साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। आर्य साहब बताएं, जो पहला हमारा सवाल है सर, कि मोदी के डर ने जनता परिवार को एक कर दिया, या जो कहा जा रहा है शरद यादव की तरफ से कि उनका सपना है, सपना पूरा करेंगे, या फिर तमाम और बातें कि ये आज की राजनीति की जरूरत है इसलिए परिवार एक हुआ है, परिवार बिखरा था अब फिर से एक है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मोदी के डर से ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ना ही कोई इनका उद्देश्य है, ना ही कोई इनका लक्ष्य था। और ये अलग अलग पार्टियों के रूप में अपने अपने प्रदेशों में ये स्थापित थे। और जैसे बाढ़ आ जाती है तो ऊंचे टीले के ऊपर हर तरह के जीव जंतु इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इनकी तुलना जीव जंतुओं से नहीं कर रहा, परंतु एक उदाहरण के तौर पर, जी बिल्कुल, जिसमें मनुष्य भी होता है, दूसरे भी होते हैं, बाढ़ से बचने का एक उपाय ढूंढते हैं और ऊंचे स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसा आमतौर पे होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि अपने इन्होंने जितने मतभेद हैं, और याद रखिए बिहार के अंदर लालू यादव के विरोध के बाद ही तो नीतीश का राज आया, और हमेशा उसको जंगल राज बताते रहे। और आज क्योंकि उनको मोदी जी से व्यक्तिगत द्वेष है और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने साथ छोड़ा, और आज वो दोनों दुश्मन जो हैं वो गले मिल गए। तो पहली बात तो यह है, कोई त्याग की बात नहीं। कर्पूरी ठाकुर थे जिन्होंने त्याग किया था, जिनके पिछड़ों के प्रति जिनके मन में मोह था, और वो एक आंदोलन चला था, वो अलग बात है। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा में राजनीति जो है, जो क्योंकि इनेलो ने भी आज आप बता रहे हैं कि घोषणा की है कि उन 6 दलों में वो भी शामिल हैं, और उनमें जो जैसा सुना जा रहा है कि समाजवादी जनता दल नाम से एक नया दल बनेगा और जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव रहेंगे, और वो हरियाणा के अंदर वो क्या प्रभाव डाल सकेगा, इसके ऊपर जो है चर्चा होनी बड़ी आवश्यक है। हरियाणा में हमेशा जो राजनीति है वो देवीलाल परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही, और पार्टियों के नाम हमेशा बदले जाते रहे, चाहे वो पहले लोक दल था, चाहे वो दमकिपा था, चाहे वो समता पार्टी थी, चाहे वो जनता दल था, चाहे आज के दिन में इंडियन नेशनल लोक दल है। तो इनमें उन बिहार के नेताओं का या यूपी के नेताओं का कोई लंबा चौड़ा जो है वो उसमें कोई योगदान नहीं रहा है। परंतु इनकी जो नजर है वो यादव वोटों पर है। मुलायम सिंह यादव के प्रति वो यादव यदि समर्पित होकर अहिरवाल के अंदर वोट दे देते हैं तो इनेलो एक बड़ी भारी ताकत बनकर आता है अपने नए रूप के अंदर समाजवादी जनता दल में। परंतु मुझे इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती।
चलिए, बहुत अहम बात बताई कि इसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती और जैसा सीधा तौर पर कह दिया सर्बानंद आर्य साहब ने कि दरअसल ये मोदी का डर ही है, भाजपा का बढ़ता कद और उस बीच में वो नारा आना कि 20 साल मोदी सरकार। इन तमाम चीजों को लेकर जो कवायद पहले से चल रही थी वो कवायद और तेज कर दी गई और उसी का नतीजा है कि इन्हीं लोगों ने भी यह ऐलान किया। वो अलग बात है कि पीएससी में अंतिम फैसला होगा, औपचारिक ऐलान इसका बाद में होगा, क्योंकि अभी भी रायशुमारी जो है वो एक नहीं है, यानी एक मत के साथ यह ऐलान नहीं है। उस एक मत को बनाने के लिए आपस में बैठक और आपसी बातचीत के जरिए उसका रास्ता निकालने की कवायद होगी। इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो अलग अलग नजरियों से निकल कर आएगा, अलग अलग दल के नेताओं का, लेकिन राजनीति पर असर क्या होगा और आज के दौर की जो स्थिति है उसमें क्या वाकई सबसे अहम चीज यह भी है कि जिन लोगों ने यहां पर अपनी तरफ से यह कुनबा बनाने की कोशिश की है, क्या वाकई उनकी मंशा से चौटाला परिवार या फिर उनके तमाम समर्थक वो भी समझ पाएंगे कि हां ये आने वाले समय में उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे या सिर्फ महत्वाकांक्षा तब तक जब तक इनका लाभ, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और चलिए, दो मेहमान मेरे साथ और जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराता हूं। केवल सिंह ढींगरा साहब चंडीगढ़ में हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है सर ढींगरा साहब आपका। और उसके साथ साथ ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से। ज्ञानचंद गुप्ता साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले केवल सिंह ढींगरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारा जो पहला सवाल है, अहम सवाल यह है कि क्या मोदी के डर ने जनता परिवार को एक कर दिया है? तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप अलग अलग जगहों से निकल कर आकर अब इस मौके में प्रदेश की जो बड़ी पार्टी है, एक तरीके से ले लो, उसका साथ लेकर परिवार को बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कांग्रेस का नजरिया अलग होता है, लेकिन यहां पर ये जो जनता दल का कुनबा बढ़ रहा है, ये क्या है? वाकई मोदी का ही डर है या कुछ और भी दिख रहा है? देखिए, बात ये है कि जहां तक आप ये देखें कि एक यूपीए और एक एनडीए रही पहले, और इसी तरीके से उसी तरीके से चलता आ रहा है सिस्टम। अभी जो आप ये जो नया पहलू अब सामने आया है, इसमें आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों मैडम सोनिया गांधी के साथ उन्होंने एक अब दौरा रखा था जिसमें सब लोग इकट्ठे होके राष्ट्रपति के पास गए थे। तो ये एक बेसिकली एक सेकुलर और कॉम्युनल फोर्सेस है जिनका एक दायरा जो है, मैं समझता हूं कि ये दूसरे तरीके से है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर ये कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, तो अगर इनको कांग्रेस को साथ लेके अगर ये चले, तो आई थिंक सो कि सेकुलर फोर्सेस जो है, कॉम्युनल फोर्सेस के उस तरह से जो बिखराव था पहले, ये संगठित होने का एक तरह से जो है संकेत है। नहीं सर ढींगरा साहब, वो तो ठीक है सेकुलर और कम्युनल। जो सवाल मेरा था कि डर, ये डर भी तो है कि नहीं है? नहीं, जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, हाँ, तो इसमें किस बात का डर? ये यूपीए गवर्नमेंट थी तो ये लोग सभी जो सेकुलर और कम्युनल दूसरे फोर्सेस है, अपना कम्युनल फोर्सेस है, हाँ, वो लोग यूपीए के साथ थे और यूपीए के साथ वो लोग मिलकर चल रहे थे। तो अब वो लोग अगर इसी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके अगर मैडम के साथ जैसे राष्ट्रपति के पास गए, तो अगर इस तरह से अगर कांग्रेस के साथ मिलकर ये लोग चलते हैं, तो आई थिंक कि कोई ना कोई इस तरह का डर की बात यहां पे कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता साहब, डर की कोई बात नहीं है? आप लोगों ने जब से ये कह दिया है 20 साल मोदी सरकार, तब से कवायद देख रहा हूं कि और तेज हो रही है। मुझे मैं तो ये समझता हूं कि जो केवल जी अभी बात कर रहे थे, हाँ, कि यहां आपस के अंदर दोनों का जो तालमेल है, कांग्रेस का और ये कांग्रेस से अलग हुए लोग जो पहले यूपीए में शामिल थे, आज यूपीए की जो टूट फूट हुई है और इन दलों के अंदर जो हताशा और निराशा पिछले चुनाव के पश्चात आई है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हैं, उसके पश्चात आज ये जो निश्चित तौर पर जो विपक्ष बिखरा और उनको लगा कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, आज ये सब लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इकट्ठे होकर के जो विचारधारा अलग है, आपस की सोच अलग है, आपस की जो कभी इकट्ठे नहीं हुए, आज तक
नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी को गालियां निकालते थे, कभी चारा चोर कहते थे, कभी कुछ और संज्ञा देते थे। आज वो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका कोई विचारधारा नहीं है, उनका तो लक्ष्य केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने का है, और मैं समझता हूं कि जिसमें वो कभी सफल हो नहीं सकते। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बढ़ा है, उसको लेकर निश्चित तौर पर इनके मन में चिंता है, इनके मन में घबराहट है, और ये घबराहट का ही परिणाम है कि आज ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इससे पहले, चुनाव से पहले भी इन्होंने कोशिश की थी कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे, उसके पश्चात आपस में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। कामयाबी उस वक्त हाथ नहीं लगी थी, लेकिन आज के दौर में फिर से कामयाबी हासिल करने के लिए, और जो डर है जिसको ढींगरा साहब नहीं मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर ऐसे दल आगे बढ़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका भी दिखाई देती नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर आएंगे तो साथ रहेंगे। तो ये डर है या क्या है, इस पर भले अलग नजरिया हो, लेकिन दरअसल कुछ ना कुछ बात जरूर है, और सारे लोगों का एक मंच पे आना संकेत देता है कि डर अभी भी कायम है, बढ़ता कद देखकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।